आज हम जब चुनाव में हैं तो आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। मैं पिछले कई वर्षों से और जब जब चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में आप लोगों से समर्थन मांगा है। कुछ ऐसे समय रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के 8-8 विधायक यहां से जीते हैं। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें समाजवादी पार्टी ने खाता न खोला हो। खाते के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी अच्छी विधानसभाओं में अच्छा मतदान पाया है। इसलिए इस बार फिर मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी देवपाल सिंह लोधी जी को एक एक वोट देकर के इन्हें जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। अभी मैंने जब उनकी उम्र पूछी कि नौजवान साथी आपकी उम्र क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी उम्र 27 साल है। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि ये 27 साल तो बहुत है। मुझे याद है जब नेताजी ने मुझे पहला चुनाव लड़ाया था, हम भी 26 साल के थे और जनता ने सहयोग और समर्थन कर दिया था। मैं लोकसभा में पहुंच गया था। 2000 में पहली बार लोकसभा में पहुंचा। कुछ दिन किसी सदन में नहीं रह पाया, लेकिन आज तक किसी न किसी सदस्य का मैं सदस्य रहा हूं। मुझे लगता है हम 26 साल में विधायक बन गए। ये हमारा नौजवान साथी 27 साल में यहां से विधायक बन करके जाएगा। और ये बात मध्य प्रदेश की कोई नई नहीं है कि दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि दो ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े, दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है। यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी, आप पुराना पता करिए, पुराने साथी लोग जो जानते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति जनगणना होती थी। पहली बार भारत में 1931 के बाद जब आजाद हो गया देश, तो अगर किसी ने जाति